रूस का एक बहुत बड़ा लेखक हुआ। उसने अपने संस्मरणों के आधार पर एक कहानी लिखी। उसके मित्र का लड़का कोई 10 साल पहले घर छोड़कर चला गया। मित्र धनी था, लेकिन जैसे अक्सर धनी होते हैं, महाकृपण था और लड़के को पिता के साथ रास ना पड़ी तो लड़का घर छोड़कर चला गया। एक ही लड़का था। जब भागा था तब तो पिता में अकड़ थी, लेकिन धीरे धीरे अकड़ कम हुई। मौत करीब आने लगी। 10 साल बीत गए। लड़के के लौटने के कोई आसार मालूम न पड़े। खोजने वाले भेजे। पिता थोड़ा झुका, क्योंकि वही तो मालिक है सारी संपदा का, और मौत कभी भी घट सकती है, कोई पता न चलता था। लेकिन एक दिन पत्र आया कि लड़का बहुत मुसीबत में है और पास के ही शहर में है। पिता को बुलाया है और कहा है कि अगर आप आ जाएं तो मैं घर लौट आऊँगा। अपने से आने में मेरी हिम्मत नहीं होती, शर्मिंदा मालूम होता हूँ। तो पिता लड़के को लेने गया। एक शानदार होटल में ठहरा, लेकिन रात में उसने पाया कि होटल की कमरे के बाहर कोई खांसता खखारता हुआ एक आदमी खड़ा है। उसने दरवाज़ा खोला और उस आदमी से कहा कि हट जाओ यहाँ से, सोने दो मुझे। लेकिन रात सर्द की थी और बाहर बर्फ भी पड़ रही थी और वह आदमी जाने को राजी नहीं है। तो उसने धक्के मारकर उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर जाकर वह आराम से सो गया। सुबह हुई। उसने देखा कि होटल के बाहर मैदान में भीड़ लगी है और कोई मर गया है, तो वह भी देखने गया। कपड़े तो वही मालूम पड़े जिसे उसने रात में धक्के देकर बाहर निकाला था। भीड़ में पास जाकर देखा तो चेहरा जाना पहचाना मालूम हुआ। यह तो उसका लड़का ही है। अपने लड़के को ही रात में उसने बाहर निकाल दिया। मन को पता ना हो कि वह अपना है तो अपना नहीं है, और अगर मन को पता हो कि यह अपना है तो फिर अपना है। सारा खेल मन का है। क्षण भर पहले कोई मतलब न था। यह आदमी मरा पड़ा है। भीड़ लग गई थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि ये मेरा बेटा है, रोने लगा कि मेरी ही वजह से मेरा लड़का मर गया और अब यह पीड़ा जीवन भर रहेगी, क्योंकि इसे मैंने ही मारा है। खेल सारा मन का है, और अभी अगर सिद्ध हो जाए, कोई दूसरा आदमी आ जाए और कहे कि यह लड़का मेरा है, तुम्हारा नहीं है, तुम भूल जाओगे, आंसू तुम्हारे सूख जाएंगे, खुशी चेहरे पे आ जाएगी। क्षण भर में सब बदल जाता है। मन का भाव बदला कि सब बदला। उसी रूसी लेखक ने इसी में एक और कहानी लिखी है कि 2 पुलिस वाले एक रास्ते से गुजर रहे थे और एक कुत्ते ने एक आवारा आदमी को काट लिया है। कुत्ता भी आवारा है और उस आदमी ने उसकी टांग पकड़ ली है, और होटल के पास भीड़ लगी है और सब लोग कह रहे हैं इसको मार ही डालो, यह दूसरों को भी सता चुका है, पता नहीं पागल हो गया है, पता नहीं यह कुत्ता कितने लोगों को काट चुका है और इस इलाके में बहुत उपद्रव करता है। पुलिस वाले भी दोनों उस भीड़ में खड़े हो गए। उनमें से एक बोला कि ख़त्म ही करो, क्योंकि हमको भी रास्ते पर चलने नहीं देता। कुत्ते कुछ सदा के खिलाफ हैं। सन्यासियों, पुलिस वालों, पोस्टमैन, जो भी किसी तरह का यूनिफॉर्म पहनते हैं, उनके वे खिलाफ हैं। वे एकदम नाराज हो जाते हैं। हमको भी रात में चलने नहीं देता, भौंकता है, उपद्रव मचाता है, मार ही डालो इसको। तभी दूसरे पुलिस वाले ने गौर से कुत्ते को देखकर कहा कि सोच कर करना, यह तो पुलिस इंस्पेक्टर जनरल का कुत्ता मालूम पड़ता है, आवारा नहीं है। मैं भली भांति पहचानता हूँ। सब रंग बदल गया। वह पुलिस वाला जो कह रहा था कि मार डालो, उसने तुरंत झपटा मारा और उस आदमी से आवारा कुत्ते को छुड़ा दिया, और आदमी को ही कहने लगा कि तुमने उपद्रव मचा रखा है, ट्रैफिक को रोका है, छोड़ो इस कुत्ते को। जानते हो यह कुत्ता किसका है?
कितना मूल्यवान है। कुत्ते को उठाकर उसने अपने कंधे पर रख लिया और उस आवारा आदमी का हाथ पकड़कर कहा कि चलो पुलिस थाने। तभी दूसरे पुलिस वाले ने फिर कहा कि नहीं, मुझे भूल हो गई, लगता है यह कुत्ता इंस्पेक्टर जनरल का नहीं है। सिर्फ मालूम पड़ता है क्योंकि उनके कुत्ते के माथे पर काला चिन्ह है, इसके माथे पर काला चिन्ह नहीं है। तभी उस पुलिस वाले ने, जिसने उस कुत्ते को पकड़ रखा था, उसे फेंक दिया और फिर कहा कि इसको मार ही डालो। और फिर उस आदमी ने उसी तरह कुत्ते को पकड़ लिया और उसको मारने ही वाला था। तभी पुलिस वाले ने फिर कहा कि हो ना हो, यह कुत्ता तो उन्हीं का है, बिल्कुल वैसा ही मालूम हो रहा है। फिर बात बदल गई। फिर दोनों झपट पड़े उस आदमी पर कि तुम्हें लाख दफ़ा कहें कि यहाँ उपद्रव मत करो, छोड़ो इस कुत्ते को। फिर कुत्ता कंधे पर। ऐसे ही वह कहानी चलती गई, कई दफ़ा बदलती गई और सारी जिंदगी ऐसी कहानी है। मेरा तो सब बदल जाता है, तेरा सब बदल जाता है और जगत वहीं का वहीं है। ना आकाश तुम्हारा है, ना तारे तुम्हारे हैं, ना नदी पहाड़ तुम्हारे हैं और ना ही व्यक्ति तुम्हारे हैं। भला तुमसे पैदा हुए हों तो तुम्हारे नहीं हैं। ना कोई अपना है और ना ही कोई पराया है। अगर सब है तो परमात्मा के हैं और अगर सब में कोई है तो परमात्मा है। मेरा और तेरे का सारा मन का है और मन संसार से बनता है। धन्यवाद।